बड़ी समस्याएं अपने जनपद शामली को लेकर के, हाईवे को लेकर के थी। जाम जो लगता था शामली के अंदर, वो बड़ी समस्या थी। शामली की अपने इधर कैराना के अंदर, कैराना लोकसभा के अंदर पलायन जैसे विषय थे। एक दावेदार और भी थे जिनके कुछ बीच बीच में उनके कार्यकर्ता समर्थकों की कुछ वीडियोज आ रही हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? उनका कहना है कि हाँ, ये नहीं, कोई हमले वाला विषय नहीं है, सब अननेसेसरी प्रकार की बातें हैं। वहाँ एक शराब का ठेका था, वहाँ कुछ नशे की हालत में 2-3 युवक खड़े थे, उन्होंने संतरे का उधर को फेंका और जरा सा गाड़ी में टकरा गया, उसी पे बात का पतंगड़ बना लिया गया। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, थाना भवन विधानसभा में मैं इस वक्त मौजूद हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी जो कैराना से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिनके ऊपर विश्वास जताया है, सांसद प्रदीप चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। थाना भवन में पार्टी कार्यालय का एक उद्घाटन हुआ, उसमें बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को लेकर बताई गई। सांसद जी, किस तरह का कार्यकाल रहा और किस तरह की तैयारी आगे के लिए? देखिएगा, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार पार्टी के कामों को, पार्टी की योजनाओं को, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को आगे बढ़ाने का काम करता रहता है और लगातार लोगों के संपर्क में हमारे पार्टी के सभी साथीगण रहते हैं और बड़ी रूपरेखा के साथ अपने सभी कार्यालय खोलने का काम किया जा रहा है और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से लोगों तक पहुंचने का प्लान किया जा रहा है। अब की बार 400 पार का नारा दिया गया है, 400 पार का किस तरह की तैयारी चल रही है? लगता है कि 400 पार अब की बार हो जाएंगे? निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है, लोगों तक उस लक्ष्य तक पहुंचने का आह्वान किया है, निश्चित रूप से लोग उसके पूरा करने के लिए लगे हैं, जी जान से जुटे हैं सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी हमारे। कैराना लोकसभा बहुत बड़ी लोकसभा है, लगता है कि आप एक एक गांव कर लेंगे पूरी लोकसभा का? नहीं, हमारे सभी लोग लगे हैं। हमारा प्रयास रहेगा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना, जितना भी इस समय में लोग पहुंच सके पहुंचने का पूरा प्रयास किया जाएगा। किस तरह की समस्या थी क्षेत्र में जो आपने दूर की और किस तरह की समस्या है जिनसे आप अवगत हैं और वो आगे के लिए तैयारी है उसकी? देखिएगा, बड़ी समस्याएं अपने जनपद शामली को लेकर के, हाईवे को लेकर के थी। जाम जो लगता था शामली के अंदर, वो बड़ी समस्या थी। शामली की अपने इधर कैराना के अंदर, कैराना लोकसभा के अंदर पलायन जैसे विषय थे, उन समस्याओं का निराकरण आज हम लोग होता हुआ देख पाए हैं। बिजली के सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, रेलवे के सेक्टर में कितने बड़े बदलाव हुए हैं। हमारे शामली के अंदर कोरोना में आप लोगों ने देखा, कोई हॉस्पिटल नहीं था, हम सभी जनप्रतिनिधि लोगों ने, सभी सम्मानित साथियों के द्वारा भी यहाँ सहयोग मिला है सभी जनप्रतिनिधियों का। उस सहयोग की बदौलत हम लोगों को शामली के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने में सहायता प्राप्त हुई है, जो बनकर के तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से नवोदय विद्यालय बनकर के तैयार हो चुका है, स्टेडियम की स्वीकृति आ चुकी है। बड़े बड़े काम जो करने की आवश्यकता थी उन पर हम लोगों ने फोकस किया है और उनका परिणाम निकालने का काम किया है। जो रहेगी उनको आगे पूरा किया जाए। संसदीय इस पूरी लोकसभा पर एक दावेदार और भी थे जिनके कुछ बीच बीच में उनके कार्यकर्ता समर्थकों की कुछ वीडियोज आ रही हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? उनका कहना है कि हाँ, ये टिकट हमारे हिस्से में आना था, सांसद जी पर विश्वास जताया, ये हम इससे वोट नहीं देंगे, इस तरीके की वीडियो। नहीं, टिकट मांगना सभी का अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, सबसे बड़े दल में लोगों की संख्या भी बड़ी होती है, दावेदारों की संख्या होती है, इसमें दावेदारी करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फिर से मैदान में उतारने का काम किया है। मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। अभी तक हम इस पूरी लोकसभा में देख रहे हैं, वो अभी तक कहीं पर भी आपके मंच पर नजर नहीं आए, तो लगता है कि आने वाले दिनों में सब लोग एक मंच पर? नहीं, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में सभी लोग एक मंच पर होंगे और फिर से मोदी जी की सरकार तीसरा कार्यकाल देने के लिए लोग तैयार है। सभी का मन बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा को शंका नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि फिर से मोदी जी की सरकार देश के अंदर बने। आखिरी बार एक सवाल और करना चाहूंगा, दंगों के अंदर एक हल्की सी एक वीडियो आई, कहा गया कि आपके ऊपर हमला किया गया, उस पर कितनी? नहीं, कोई हमले वाला विषय नहीं है, सब अननेसेसरी प्रकार की बातें हैं। वहाँ एक शराब का ठेका था, वहाँ कुछ नशे की हालत में 2-3 युवक खड़े थे, उन्होंने संतरे का उधर को फेंका और जरा सा गाड़ी में टकरा गया, उसी पे बात का पतंगड़ बना लिया गया। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा हमले वाला मैटर नहीं है। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे पूरी लोकसभा की जनता? मैं अपने क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, मेरा जो पिछला कार्यकाल रहा, मैंने अथक प्रयास किया, अथक प्रयासों के साथ जो परिणाम मैं निकाल सका मैंने क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित करने का काम किया है। जो काम ऐसे हैं जो शेष रह गए उनको हम लोग अगले नंबर पर प्राथमिकता पूरा करने का काम करेंगे। मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं अपने क्षेत्र के लोगों से कि मैं आप लोगों का सेवक, आप लोगों का भाई, आप लोगों का साथी, आप लोगों का बच्चा, आप लोगों की लोकसभा कैराना पर मैं फिर से पार्टी ने मैदान में उतारने का काम किया है। मेरी अपने सभी क्षेत्रवासियों से, सभी अपने मतदाताओं से अपील है कि हम लोगों को फिर से मोदी जी की सरकार बनाने में पूर्णतः रूप से सहयोग देने का काम करें, फिर से मोदी जी को देश की बागडोर संभालने का। राष्ट्रीय लोकदल आपके
हिस्से में आगे राष्ट्रीय लोकदल का आपके साथ गठबंधन हो गया, ये विधानसभा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में लगता है कि सच में आपसी तालमेल बिठाकर एक लोकसभा को पूरी जीतने की ओर जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी रहे, और जिनको अब से पहले वो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था, उनको सम्मान दिए जाने का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार ने, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी रहे हैं उनको वो सम्मान देने का काम किया, भारत रत्न से उनको सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है, गौरवान्वित विषय है। निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ राष्ट्रीय लोकदल के भी हमारे साथ आने से मिलेगा, और राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा वोट बैंक भी हमारे साथ आज जुड़ रहा है। और उसका परिणाम जिस प्रकार से पहले देखने को मिला था, पहले वो दूसरे दलों का जो गठबंधन था उसमें समाजवादी भी हुई थी, बसपा भी हुई थी, राष्ट्रीय लोकदल भी हुई था। आज बसपा भी उनसे अलग है, केवल समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़ने का काम कर रही है। आरएलडी उनसे हट करके आज हमारे इस गठबंधन में शामिल हो गई है, तो जिसका परिणाम अच्छा देखने को मिला है, और बड़े मार्जिन से हमारी कैराना लोकसभा के लोग हमें जिताने का काम करेंगे। तो हमारे साथ थे सांसद प्रदीप चौधरी, लोकसभा प्रत्याशी, एक बार फिर भारतीय